क्या किरोड़ी लाल मीणा ब्लैकमेलर है? क्या सचिन पायलट सब कुछ भूल जा चुके हैं जो कुछ भी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने उनके साथ किया है, या फिर ये वाली मैत्री भी सिर्फ एक नाटक है? इन दोनों मुद्दों पर आज इस पूरे वीडियो पे बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। क्या किरोड़ी लाल मीणा ब्लैकमेलिंग करते हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा जहां छापे मारते हैं सुबह, शाम को उन्हीं कंपनियों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर ये संगीन आरोप वो लगा रहे हैं, वो गोविंद सिंह डोटासरा लगा रहे हैं, जो हर तरफ से आरोपों से घिरे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के आरोप अगर देखे जाएं तो वो शुरू होते हैं पेपर लीक से, फिर आरएएस बनाया अपने रिश्तेदारों को, उसके बाद कलाम एकेडमी, उसके बाद नातिका बाड़ा। ऐसे कई सारे आरोप गोविंद सिंह डोटासरा पे हैं। ट्रांसफर का सीधा सीधा आरोप जो खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री बिरला सभागार में बड़ा सा कार्यक्रम करके ये घोषणा कर चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि वहां टीचर्स भी मौजूद थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूछा कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, सबने कहा हाँ। गोविंद सिंह डोटासरा वहां मौजूद थे। इतने सारे भ्रष्टाचार तले दबे होने के बावजूद वो किरोड़ी लाल मीणा पे आरोप किस जिगर के साथ लगा लेते हैं, ये वाकई देखने वाली बात है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से लगातार लोगों की पीड़ाओं पर धरने देते आए हैं, उनकी पीड़ाओं के लिए आवाज उठाते आए हैं, आज दिन तक तो कोई भी आरोप उन पर लगा नहीं। लेकिन यहाँ सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आरोप है। और इस पर साक्ष्य की बात करें तो उनके पास एक भी नहीं, जबकि किरोड़ी लाल मीणा जो भी आरोप लगाते हैं, जिस पे भी आरोप लगाते हैं, एसओजी से पहले उनके पास उसके सबूत हो जाते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा को सुर्खियों में आने के लिए, हेडलाइंस में आने के लिए, अखबार में थोड़ी सी जगह पाने के लिए ऐसे आरोप लगाने से बच जाना चाहिए। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा तो गोविंद सिंह डोटासरा हैं। वो इंदिरा को दादी कहने पे भड़क जाते हैं, उनकी जगह टीकाराम जूली माफी मांग जाते हैं, और फिर से वो एक ऐसा ही काम कर जाते हैं। विपक्ष को जहां पर लोगों की पीड़ाओं के साथ होना चाहिए, वहां वो दिल्ली में लंच देते नजर आते हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा क्या समझेंगे कि लोगों की पीड़ा क्या होती है, उनके साथ धरने पे बैठना क्या होता है, विरोध करना क्या होता है, और उनके साथ पूरी तरह से संघर्ष में शामिल होना क्या होता है। किरोड़ी लाल मीणा पर इल्जाम लगाने से पहले अगर अपने गिरेबान में झांकना छोड़िए, आपने हल्का सा भी देख लिया होता तो शायद ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। वही बात करते हैं दूसरी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद बातें सियासत में बहुत उठ रही है। एक बात यह भी उठ रही है कि क्या सचिन पायलट उनको कहा गया नाकारा, निकम्मा, सब कुछ भूल जाएंगे, यहां तक कि उनको कोरोना भी कहा था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और क्या कांग्रेस का भला करने के लिए वो ये कड़वा घूंट भी पी जाएंगे, या फिर हर बार की तरह ये मैत्री सिर्फ एक नाटक है, जैसे वेणुगोपाल जी ने करवाए, जैसे और लोगों ने करवाए, वैसे ये भी एक सिर्फ नाटक है। ये समझने वाली बात है। लेकिन समझना ये भी पड़ेगा कि सचिन पायलट जैसे समझदार पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं जो भी काम करते हैं, उसके पीछे एक बहुत सोची समझी प्लानिंग होती है, और सियासी प्लानिंग वो करके सभ्यता से अपना काम करना जानते हैं। और इसी के तहत अशोक गहलोत से मुलाकात भी होगी, क्योंकि असल मायने ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आलाकमान समझ चुकी है कि अब अशोक गहलोत के बूते कोई भी काम हो नहीं सकता, और सचिन पायलट को सारी कमान देने के लिए कहीं ना कहीं आलाकमान अब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना चुकी है। और ऐसे में सचिन पायलट ये समझदारी रखते हैं कि जब आलाकमान उनके साथ आने ही वाली है, तो किसी से दुश्मनी मोल लेकर क्या करना, बड़ों को भी आदर दे और छोटों के भी साथ चले। और ऐसे ही सचिन पायलट एक मैच्योर पॉलिटिशियन कहलाते हैं, इसीलिए वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन कहलाते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का अगर सूरज उदय होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ
सचिन पायलट और शशि थरूर जैसे नेता ही कर सकते हैं। आलाकमान जितनी जल्दी ये समझ जाए उतनी जल्दी कांग्रेस के लिए बेहतर और बेटर होगा। इन सब के साथ गुर्जर आंदोलन में भी हमने ये देखा कि फिर से समाज दो भागों में बटा हुआ दिखा और कहीं ना कहीं जो विजय बैसला थे वो बीच आंदोलन में ही वहां से रफू चक्कर होते दिखे। ये तमाम सारी चीजें हमें पूरी सियासत में दिखाई दे रही है। आपको ये सियासत में क्या कुछ दिखाई दे रहा है और क्या कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन सियासत के विश्लेषण के लिए फैक्ट इंडिया पर इसी तरह से हमेशा बने रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।